हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी झारखंड न्यूज़ में। मैं जितेंद्र दुबे आ चुका हूं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। तो बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार का आज वर्षगांठ होने वाला है, यानी कि 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ समारोह तैयार किया गया है। आज बिना मास्क की नो एंट्री होगी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनाए गए हैं और उसमें कई योजनाओं की लॉन्चिंग भी देखने को मिल सकती है। 29 दिसंबर यानी कि आज की वर्षगांठ के दिन रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह होगा। वहीं जिला मुख्यालय में भी समारोह आयोजित किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय मोरहाबादी मैदान से ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्य समारोह दोपहर 12:30 बजे यानी 12:30 से दोपहर 2:30 तक आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1,458.95 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 1,091.92 करोड़ की 11 योजना का शिलान्यास करेंगे। वहीं 15 नई योजना की लॉन्चिंग भी करेंगे। साथ ही 5,33,455 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जारी होगा। खिलाड़ियों और ऑडिटरों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। आरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है। आवास योजना के 1 लाख लाभुकों का होगा गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार रात करीबन 10 बजे मोरहाबादी मैदान पहुंचे और उन्होंने वहां सरकार की वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। रांची को उपायुक्त ने उन्हें स्टेज से लेकर जनता के बैठने की व्यवस्था की जानकारी दी। सीएम स्टेज पर भी चढ़े। सीएम के साथ उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, रांची डीसी रवि रंजन, एसएसपी सुरेंद्र झा भी थे। सीएम ने डीसी को तैयारियों के बाबत कुछ आवश्यक निर्देशों को भी जानकारी दी है। तो ये बता दें कि हाई स्कूल से अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित करने का निर्देश दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बिना किसी सूचना या अनुमति के उन विद्यालयों को अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निदेशक ने कहा है कि 21 दिसंबर के प्रभाव से 10वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन के लिए एसओपी जारी किया गया था। इसके आलोक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों को अध्यापन का कार्य नहीं कर रहे हैं। वैसे शिक्षकों का दिसंबर माह का वेतन भुगतान लंबित रखा जाए तथा आनुवांशिक कार्यवाही की जाए। दोषी स्थान प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी को चिन्हित कर कार्यवाही करते हुए निदेशालय को अवगत कराया जाए। साथ ही निदेशक ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। निदेशक ने यह भी कहा है कि डीसीओ की डीयू अति आवश्यक समझे। तो एक खबर निकल के आ रही है राशन कार्ड को लेकर। बता दो 15 लाख लाभुकों को मिलेगा राशन कार्ड। सरकार राज्य के 15 लाख लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने जा रही है। 29 नवंबर से राशन कार्ड देने की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन काफ़ी समय से लाभुकों का कार्ड बन रहा था। इसके लिए आवेदन भी मांग रहे थे। बड़ी संख्या में आवेदन छटनी पर कर हटाए गए हैं। अब फाइल करके 15 लाख लाभुकों को राशन कार्ड दिया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को धोती, साड़ी और लुंगी देने की भी योजना तैयार की जा रही है। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि योजना के तहत लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से धोती, साड़ी, लुंगी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है झारखंड पुलिस में नए साल में होंगी बम्पर नियुक्तियां। झारखंड पुलिस में नए साल में बम्पर बहाली हो सकती है। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों में नियुक्तियों की जानकारी मांग की गई है। नियुक्तियां मिलने के बाद बहाली के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इसी आधार पर भर्ती होगी। पुलिस कार्यालय 2021 में पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति पर भी काम कर रहा है। वायरलेस विभाग ने लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई है। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकलेगी। नए साल में बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला भी होगा। 10 साल से एक ही जिले में जमे पुलिसकर्मियों का जिला बदलेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले से वैसे सिपाहियों की सूची मांगी है जिन नक्सल प्रभाव वाले जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों को ग्रेड ए व बी के जिलों में तैनात किया जाएगा। राज्य में महिला पुलिसों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 181 जारी होगा। मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह के दौरान हेल्पलाइन नंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉन्च करने वाले हैं। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जमशेदपुर में होगा आदिवासी विश्वविद्यालय। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जमशेदपुर में मार्च से पहले आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। अब शिलान्यास नहीं, सीधे उद्घाटन होगा। अब तक केवल बिल्डिंग बनी है। नए साल में झारखंड को नया जनजाति सलाहकार परिषद
भी मिल जाएगा। 20 साल में इसकी नियमावली ही नहीं बनी थी, जो अब तैयार हो गई है। मंगलवार को राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के संवैधानिक दायित्व के तहत मिले काम को रोकने के लिए विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहा है, ताकि काम न होने का ठेला सरकार पर फोड़ा जा सके। नेता विहीन स्तरहीन सोच भाजपा पर सटीक बैठती है। आरोप का आधार व स्तर होना चाहिए। 20 साल में इतनी मजबूत सरकार नहीं बनी। यह खरीद फरोख्त की सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन किसी दबाव में काम नहीं करता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी विश्वविद्यालय तैयार करने के लिए नई योजना तैयार कर ली गई है। तो वही हम बात करें राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के बारे में। तो बता दें, पारा शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हो सकती है पारा शिक्षकों के नियमावली पर योजना तैयार की जाएगी। नियमावली आज अगर घोषणा होती है तो पारा शिक्षक आंदोलन नहीं करेंगे। अगर नियमावली स्थायीकरण पर आज मुहर नहीं लगेगी, आज घोषणा नहीं होगी, तो जनवरी की 3 तारीख को फिर एक बैठक होगी। बैठक के बाद 17 जनवरी को विधायकों का आवास घेराव किया जाएगा और 4 फरवरी को सीएम आवास घेराव करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा पारा शिक्षकों की तरफ से। तो बड़ी अपडेट निकली थी पारा शिक्षकों के लिए, जो कि नए आवास घेराव को लेकर के आई थी, उनके स्थायीकरण और मानदेय को लेकर के। धर्म कोड को लेकर के 2021 में होगा उलगुलान वर्ष। सदस्यों ने कहा कि 2021 में उलगुलान का होगा। आदिवासी धर्म कोड के लिए कोर कमेटी की बैठक सोमवार को विधायक अतिथि गेस्ट हाउस में पूर्व मंत्री देव कुमार धान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व विधायक सूर्य सिंह मिश्रा ने आदिवासी धर्म कोड का समर्थन करते हुए कोर कमेटी में शामिल हो गए हैं। सदस्यों की कहा कि 2021 वर्ष गुलान का होगा। नए वर्ष में दिल्ली चलो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बैठक में प्रेम साही मुंडा, अभय बुद्ध कुमार, शत्रुघ्न विद्या आदि लोग शामिल थे। तो यह हम बात करें जैक की तरफ से 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल यूटाइस आवंटित होना जरूरी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाती है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निदेशक के आलोक में गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों को यूटाइस आवंटित हैं और स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन जमा कर दिया गया है, ऐसे विद्यालयों के भी बच्चे 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च या अप्रैल में होंगी। सीबीएसई के अधिकारियों की माने तो बच्चों को परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च या अप्रैल में हो सकती है। अभी तक इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द तिथियां घोषित होंगी। उम्मीद है कि 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। सीबीएसई के अधिकारियों की माने तो बच्चों को परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस बार सिलेबस 30% को तो घटा ही दिया गया है, लेकिन कुछ विषयों में MCQ प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में विषयों की तैयारी अच्छे से करनी होगी। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए JPSC द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों के दस्तावेज का वेरिफिकेशन 5 जनवरी 2021 में किया जाएगा। वेरिफिकेशन 7 जनवरी 2021 तक किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू 6 जनवरी से 8 जनवरी 2021 तक लिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। कुल 77 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने कुल 493 आवेदकों में 316 आवेदकों को ही कागजात वेरिफिकेशन व इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जबकि 137 आवेदकों का आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया है। कागजात सत्यापन व इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कागजात सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को मूल प्रति लाना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। मास्क पहने लेकर हैंड ग्लव्स पहनने, हैंड सैनिटाइज करने, सामाजिक दूरी पालन करना भी आवश्यक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100th किसान रेल को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के सांगोला में पश्चिम बंगाल के समिलार के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखा दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मौके पर अपने संबोधन में कहा कि अगस्त में कृषि को पूरी तरह से समर्पित पहली रेल शुरू की गई थी। देश के हर क्षेत्र की खेती और किसानों को किसान रेल से जोड़ा गया है, जिससे कि इस अवसर पर जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौती के बीच भी पिछले 4 महीनों में किसान रेल का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान रेल के 80% से अधिक छोटे से और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। इसमें किसानों के लिए कई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। छोटे किसानों का छोटा उत्पादन भी कम कीमत पर सही सलामत बड़े बाजारों तक पहुँचाया जा सकता है। जो कि झारखंड तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा कर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।